एवरीवन, डे 49 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 49वां दिन, यानी गाइस 49th डेज। और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं वॉइस। ओके दोस्तों, यानी गाइस इंग्लिश स्पीकिंग में भी वॉइस का इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे गाइस मैं कहूंगा क्या, यू आर टाउट बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ओके, या अ मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाए जाते हैं। ओके, या फिर कहेंगे चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। पेन इज ब्रोकन, पेन टूटी हुई है। तो इस तरह से गाइस जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वो क्या वॉइस के सेंटेंसेज होते हैं, जो कि स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, सो गाइस वॉइस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं वॉइस। ओके, तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ऊपर लिख देता हूं हेडिंग के रूप में क्या, वॉइस। क्लियर हो गया। और देखिए गाइस, वॉइस का जो मीनिंग होता है वो दो मीनिंग होता है। ओके, एक होता है ग्रामेटिकल मीनिंग और एक होता है जनरल मीनिंग। ओके, तो गाइस वॉइस का जो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है वो होता है वॉच। ओके, और इसका जनरल मीनिंग क्या होता है, आवाज। ओके, वॉइस का जो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, वॉच, और इसका जनरल मीनिंग क्या होता है, वॉइस, यानी आवाज। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा इसको बनाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे इसको बनाएंगे। ओके, आपको बार बार एक एक चीज स्ट्रक्चर को याद नहीं करना, मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर से पूरे वॉइस को क्लियर करूंगा। ओके, तो देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ, एक चार्ट लिख देता हूँ। ओके, तो चार्ट का नाम क्या है, एक्टिव वॉइस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। क्या है, एक्टिव वॉइस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वॉइस का क्या क्या प्रयोग है। ओके, क्या क्या यूज करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे स्पीकिंग में यूज करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे एक चार्ट के माध्यम से। ओके, तो देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट लिख देता हूँ। ओके, क्या हेडिंग कर देते हैं कि ऑल 12 टेंसेस आर एक्टिव वॉइस। क्या है, ऑल 12 टेंसेस आर एक्टिव वॉइस। ओके, यानी गाइस जितने भी टेंस होते हैं, 12 टेंसेज होते हैं, वो क्या है, एक्टिव वॉइस, यानी वो टेंस जो होता है वो क्या एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्लियर है। और गाइस इससे पहले मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में वीडियो डाला होगा। ओके, यानी डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड टेंस। ओके, यानी गाइस देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताओ वॉइस क्या होता है, टेंस क्या होता है, तो आप उसका डिफाइन खोजना शुरू कर देते हैं। ओके, सो गाइस ऐसा नहीं करना है, डिफाइन वगैरह कुछ नहीं याद करना है। आपको मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वॉइस और टेंस को कैसे पहचानना है। ओके, चलिए, तो गाइस आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्या याद रखना है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो, सजीव हो, उसको टेंस कहेंगे। क्लियर है। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, उसको वॉइस कहेंगे। क्लियर हो गया। जिसका सब्जेक्ट लिविंग टेंस कहलाएगा, जिसका सब्जेक्ट नॉन लिविंग वो वॉइस कहलाएगा। क्लियर हो गया टेंस वॉइस यहां से। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट लिख देता हूँ, इस चार्ट को आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है। तो चार्ट क्या है कि डू डज को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इज एम आर में, इज एम आर रहेगा तो इसको इज एम आर प्लस बीइंग में, या फिर हैज हैव है तो इसको हैज या हैव प्लस बीइंग में। ओके, या फिर हैज या हैव बीन रहेगा तो क्रॉस, यानी क्या इसका कोई चेंज नहीं करना है। और उसके बाद क्या है, डिड है तो वाज वर्ड में, वाज वर्ड है तो वाज वर्ड प्लस बीइंग में, हैड है तो हैड बीन में। ओके, और हैड बीन है तो इसका नहीं बनता है पैसिव वॉइस। ओके, विल सेल है तो विल या सेल प्लस बी लिखना है। ओके, अगर विल सेल बी है तो भी इसका नहीं बनता है। ओके, अगर विल सेल हैव है तो विल सेल हैव बीन लिखना है। ओके, विल सेल हैव बीन है तो भी नहीं बनेगा पैसिव इसका। अगर कैन है तो कैन भी, शुड है तो शुड भी, माइट है तो माइट भी, कुड है तो कुड भी। ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इस तरह से गाइस यहाँ पे जो मैंने लिखा है यही ज्यादा करके क्या होता है स्पीकिंग में आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, यानी गाइस ये क्या है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ फिर से। यानी गाइस आपको क्या याद रखना है कि अगर टेंस में, क्या याद रखना है कि अगर टेंस में इस साइड वाले अगर वर्ड लिखा रहता है हेल्पिंग वर्ड के रूप में, तब उसका जब हम लोग वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे,
तो क्या करेंगे, इधर वाले को उधर वाले में चेंज करना। ओके, जैसे डू डज है तो क्या करना है, इसको EJMR में कन्वर्ट करना। ओके, डू डज या फिर इसमें क्या V1 या V5 भी लिखा रह सकता है। ओके, उस तरह डिड वाले में डिड या फिर V2 भी लिखा रह सकता है। ओके, चलिए अगर EJMR है अगर हेल्पिंग वर्ब में टेंस वाले में, ओके, एक्टिव में, तो आपको आप जब पेसिव बनाते हैं या बनाएंगे तो आपको पेशिव में क्या करना है, इस चार्ट के हिसाब से आपको चेंज करना है। यानी EJMR को किस में कन्वर्ट करना है, EJMR प्लस बीइंग में। क्लियर है? तो याद रखना क्या, एक्टिव में इधर वाला है तो पेशिव में उधर वाला हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया एक चार्ट के माध्यम से। अब चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ। ओके, तो देखिए गाइस, इससे पहले थोड़ा सा एक्टिव क्या होता है, पेसिव क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? ओके, यानी व्हाट इज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे? तो एक तो मैंने आपको अच्छे से तरीका बता दिया है, और इसका अगर डिफाइन हो तो कैसे करना है। तो गाइस क्या एक्टिव का डिफाइन लिख सकते हैं क्या, कि जिस सेंटेंस में काम करने वाला का नाम हो वह एक्टिव वॉइस होता है। ओके, क्या रखना है कि जिस सेंटेंस में काम करने वाला का नाम हो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। क्लियर है? और पेशिव क्या होता है कि जिस सेंटेंस में काम करने वाला का नाम नहीं हो वो पेशिव वॉइस कहलाता है। क्लियर हो गया? जिस सेंटेंस में काम करने वाला का नाम हो उसे एक्टिव, जिसमें नाम नहीं रहेगा उसको पेशिव। क्लियर है? एक तो ये हो गया, और इससे पहले मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया क्या, अगर सब्जेक्ट लिविंग है तो टेंस एक्टिव, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो पेशिव। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एक एग्जांपल इसमें सेट करते हैं। तो पहला एग्जांपल जैसे है क्या, वह जा रही है, वह जा रही है, तो क्या होगा, सी इज गोइंग, सी इज गोइंग। क्लियर है? इसका मतलब गाइस क्या, सी इज गोइंग, ये क्या है, ये टेंस है। क्या है, ये टेंस है। अब जैसे दूसरा क्या कहते हैं, गली सज रही है, गली सज रही है, तो क्या होगा, स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड, स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। यानी पेशी में क्या होगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी तीसरा रूप आता है। ओके, पेसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे टेंस कुछ भी हो। क्लियर हो गया? तो देखिएगा जैसे क्या, गली सज रही है, तो गली क्या काम करने वाला है, इसमें नहीं है, यानी सजाने वाला कौन है ये पता नहीं है, यानी गली, गली खुद सज रही है। ओके, यानी उसको सजाया जा रहा है, तो गली में क्या है, यहाँ पे काम करने वाला नहीं दिया हुआ। या फिर आप मेरा वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्या, अगर सब्जेक्ट लिविंग, देखिए ऊपर वाले में क्या था कि वह जा रही है, तो सी इज गोइंग, तो सी यानी क्या, वह क्या सजीव है, लिविंग थिंग है, इसलिए ये टेंस कहलाया है। और गली सज रही थी, गली क्या है, ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसलिए ये क्या वॉइस कहलाएगा। क्लियर है? इसलिए इसको वॉइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए जैसे क्या, राम जा चुका है, राम जा चुका है, तो क्या होगा, राम हैज गॉन, राम क्या है, लिविंग है, इसका मतलब ये टेंस है। जैसे घर बिक चुका है, घर बिक चुका है, देखिए घर क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग, तो घर जो है ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये वॉइस कहलाएगा। क्लियर है? तो क्या बनाएंगे कि होम हैज बीन सोल्ड, होम हैज बीन सोल्ड। ओके, अब देखिए घर बिक चुका है को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेते हैं। ओके, लेकिन ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये गाइस पेशिव का सेंटेंस है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है निर्जीव है, नॉन लिविंग है। क्लियर है? इसलिए इसको क्या करेंगे, वॉइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए इसका एक और लेते हैं, जैसे मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, तो क्या हुआ, आई कॉल्ड, तो मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट है और लिविंग है, इसलिए ये टेंस कहलाएगा, टेंस के हिसाब से बनाएंगे। अब दूसरा क्या है, जैसे मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाया गया, आप देखिए यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। ओके, बुलाने वाला कौन व्यक्ति है पता नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या, काम करने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये निर्जीव है। ओके, काम करने वाला का पता ही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो गाइस इसका मतलब ये क्या है, पेशिव का सेंटेंस है, तो इसको पेशिव के हिसाब से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, आई वॉज कॉल्ड, आई वॉज कॉल्ड। क्लियर है? चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे क्या, हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं, हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं। क्लियर है? अब देखिए गाइस, मोबाइल क्या बनते हैं, तो मोबाइल बनते हैं, तो मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसका मतलब ये वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या लिखेंगे, 2000 मोबाइल्स आर मेड एवरी ईयर, क्या होगा, 2000 मोबाइल्स आर मेड एवरी ईयर। क्लियर हो गया? चलिए इसका लास्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या कि सैमसंग हर साल 2000 मोबाइल बनाता है, सैमसंग हर साल 2000 मोबाइल बनाता है। क्लियर है?
अब देखिए गाइस, यानी काम करने वाला इसमें आ गया है, इसमें दे दिया कौन, तो सैमसंग, यानी गाइस क्या, सैमसंग एक कंपनी है जो कि काम करने वाला, उसमें कुछ व्यक्ति होंगे। ओके, तो क्या बनाएंगे, सैमसंग मेक्स 2000 मोबाइल एवरी ईयर। क्या होगा, सैमसंग मेक्स 2000 मोबाइल्स एवरी ईयर। ये क्या टेंस का था, क्लियर हो गया। चलिए, आई होप कि दोस्तों आपको वॉइस और टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। ओके, आपको गाइस क्या करना, आपको स्ट्रक्चर वगैरह कोई रटने की जरूरत नहीं है। ओके, बस आपको जो मैंने चार्ट बताया उसी चार्ट के हिसाब से आपको बना लेना है। ओके, इधर वाला रहेगा तो आपको उधर वाला बनाना है। ओके, और वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, चाहे टेंस कुछ भी हो। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है उसी तरह से आपको मैं कुछ वर्क दूंगा, आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपका सही हुआ तो आपको प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका होमवर्क क्या, हेडिंग कर देते हैं फॉर प्रैक्टिस, यानी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए गाइस, होमवर्क रहा ये। ओके, ये गाइस होमवर्क है आपका, आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा लाइक भी जरूर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ओके, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक